हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी भी जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और जितने भी मेरे प्यारे भाई आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। NYC एकेडमी विद AK आपका अपना चैनल है और आप सभी इस चैनल पर यदि अच्छा कुछ पाते हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छा कुछ पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास। और इतिहास में अभी तक हम लोग जो है 19वीं शताब्दी के सभी धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों के विषय में पढ़ रहे थे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग एक अलग विषय पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। बहुत दिन से कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हिंदी कब से स्टार्ट करेंगे। जो कुछ बच्चे हैं ऐसे जो पहले मुझसे पढ़े हुए हैं और काफ़ी दूर रहते हैं, कुछ कारणों की वजह से नहीं आ सकते मेरे पास ऑफलाइन पढ़ने। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए मैंने सोचा कि आज से मैं हिंदी स्टार्ट करूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप भी खुश हो जाइए, क्योंकि आपको आज से हिंदी इस चैनल पर मिलने वाली है। देखो, हिंदी में मैं आपको बता दूं कि आप सभी के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो लेखपाल हो या पुलिस या असिस्टेंट ऑपरेटर का जो आपने फॉर्म डाल रखा है, और कोई भी फॉर्म हो, इनमें से अगर आप जो है ये वीडियोस देखेंगे तो बिल्कुल आपके सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो में ये तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन बिल्कुल आपको जितना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपका पूरा का पूरा पॉइंट कवर हो जाए। देखिए, यहाँ पर आज हम हिंदी की बात करने वाले हैं। देखो, हिंदी में सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, हिंदी एक अपने आप में भाषा है। हिंदी एक भाषा है। भाषा के साथ साथ अगर हम बात करें हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये सबसे पहली बात है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख लेना है और याद रखना है। फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी अगर फारसी भाषा का शब्द है तो हिंदी क्या है? अपने आप में एक भाषा है। हिंदी भाषा को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। फिलहाल आज की वीडियो जो मैं बहुत छोटी वीडियो देने वाला हूँ, ये छोटी वीडियो इसलिए बनाऊंगा ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख कर भेज दीजिएगा अगर आपको समझ में आया है। तो मैं दूसरी क्लास डालूंगा, अदरवाइज़ मैं सोच रहा हूँ अगर ज़्यादा मुझे नहीं कमेंट आए और मुझे नेगेटिव कमेंट आ गया तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। फिलहाल तो मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ। एक कोशिश है ऑनलाइन में भी पढ़ाकर देख रहा हूँ, आप सभी का प्यार मिलेगा तो पढ़ाऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। अब हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब हिंदी का आज हम संविधान में किस तरह से प्रावधान है, इस बात को पहले पढ़ेंगे कि इसका संविधान में प्रावधान कैसे दिया गया है, हिंदी को क्या माना गया है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी संघ की राजभाषा है और कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी राज्य की राजभाषा है। इन सब बातों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम संविधान में आ जाएं, हमारे संविधान का एक भाग होता है भाग 17। तो सर संविधान का भाग 17 जो संविधान का भाग 17 है, इस भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक, सर क्या याद रखना है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो देखिए, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का उल्लेख, हिंदी या कह लीजिए राजभाषाओं का उल्लेख है। जो भी भाषाएं हैं हमारी, उन सभी का उल्लेख है। तो 343 से 351 तक आर्टिकल है और भाग क्या है? भाग 17 है। ये सबसे पहले एक याद करने वाली बात हो सकती है। दूसरी बात, हमारे संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 343 में ही वर्णित है कि हिंदी जो होगी वो संघ की राजभाषा होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पेपर में भी आ चुका है और पेपर में आता भी बहुत है कि हिंदी संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी संघ की राजभाषा है। तो सर अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब एक बात, दूसरी बात,
एक आर्टिकल और है अनुच्छेद 345। इन दोनों अनुच्छेदों में कन्फ्यूजन बहुत होता है कि आखिर कहाँ 343 कहाँ 345, क्योंकि हम लोग 345 को इसे मान लेते हैं और 343 को नीचे अलग मान लेते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज आप पहले मत होइए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे अनुच्छेद 343 आता है तो संघ की राजभाषा, और अगर आपसे अनुच्छेद 345 पूछा जाता है तो राज्य की राजभाषा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य की राजभाषा, राज्य की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 345 में। तो इस तरह से राज्य की राजभाषा अगर एग्जाम में आता है तो 345 और संघ की राजभाषा के विषय में आता है तो 343। अब एक बात इसके बाद अगर हम लोग बात करें भारत की आखिर कोई राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर भारत में कैसे हम लोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, तो जरा देखिएगा। हमारे संविधान की जो अनुसूची है, अनुसूची 8, संविधान में कुल अनुसूचियां आप सभी को पता होंगी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद 12 अनुसूचियां हो गई। तो आप याद रखेंगे हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जो ये 8 वाली अनुसूची है, इसी में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ये 22 भाषाएं जो मिलती हैं, इन्हीं में कहा जाता है कि सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो और चाहे वो केंद्र सरकार हो, इन भाषाओं में किसी भी भाषा को अपनी आधिकारिक भाषा मान सकती है। तो सीधी सी बात, आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि हिंदी जो है ये भारत की राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है आप याद रखेंगे कि एक तरह से राजभाषा है, संघ की राजभाषा में ही आती है। अब एक बात आ जाइए, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ये जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, इन्हीं में कहा जाता है कि इन्हीं 22 भाषाओं में, इन्हीं 22 भाषाओं में कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, तो दोनों सरकारें कोई किसी भी भाषा को अपनी राजभाषा मान सकते हैं, आधिकारिक भाषा मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इतना हमने देखा। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और आता है कि 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को आपको याद रखना है कि हिंदी को संविधान सभा में अपनाया गया था। हिंदी को संविधान सभा में अपनाया गया था। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और जब ये अपनाया गया तो सर यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आज ये हम, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो सर आपको याद रखना है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो विश्व हिंदी दिवस जो होता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसलिए डाउट मत करिए आप, विश्व हिंदी दिवस अलग है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस या केवल हिंदी दिवस आपसे एग्जाम में पूछे तो वो हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। मनाने का कारण क्या है? देखो एक जाहिर सी बात है, मनाने का कारण इसमें जो होता है वो होता है कि इसमें जो है 14 सितंबर 1949 को इसे संविधान सभा में क्या किया गया, अपनाया गया। और अपनाया गया सर आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया इसे। यही कारण है कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। इतनी बातें आज की इस वीडियो में आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोटी छोटी वीडियो अभी मैं आपके लिए दे रहा हूँ और आपको मैंने बताया कि आप कमेंट के माध्यम से ज़रा बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि तब मैं आपके लिए 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जैसे भी हो सकेगा मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। एक खास बात और भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हिंदी जो होती है, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत ही
18 बोलियाँ आती हैं इसमें। कितनी बोलियाँ आती हैं? 18। तो इसमें सर 18 बोलियाँ आती हैं, 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियाँ। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और कितनी बोलियाँ आती हैं सर? इसमें बोलियाँ आती हैं 18। बोली का मतलब हर क्षेत्र में देखो अलग बोली होती है, अलग बोली होती है हर क्षेत्र में। थोड़ा सा क्षेत्र बदला बोली बदल जाती है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग कैसे बोलते हैं कि मम्मी बुला रही, खाना खा रही, ये ऐसे हम लोग बोलते हैं अपने देहात में कि काल स्कूल गए रहे कि नहीं गए रहे, खाना खाए रहे कि नहीं खाए रहे। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग भी देहात में ही रहते हैं, इस भाषा का इस्तेमाल हम लोग भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर पढ़ाना होता है तो सारे दिन में हम लोग अपनी खड़ी बोली का इस्तेमाल करते हैं। बाकी घर में मम्मी पापा सब लोग रहते हैं तो ऐसी भाषा भी चल जाती है घर में। गांव में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप घर में नहीं बोलेंगे तो पड़ोस में जाएंगे तो पड़ोस वाले चाचा तो एकदम बुलाते हैं, और लाला कहाँ जा रहे हो, खाना खाए कि नहीं खाओ, क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है। तो मतलब वो लोग तो अपना जैसे बोल देते वैसे ही बोलना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है सर, और संविधान का भाग 17 है, इसी में 343 से 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही साथ 343 में संघ की राजभाषा मिलती है और 345 में राज्य की राजभाषा मिलती है। इसके बाद अनुसूची नंबर 8 जो होती है उसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। और उन 22 भाषाओं में ये कहा गया है कि कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा ले सकती है। बाकी आपको एक बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान सभा द्वारा राजभाषा या आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, और यही कारण है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है विश्व हिंदी दिवस अगर एग्जाम में आता है तो आपको सर याद रखना है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी में कितनी उपभाषाएं आती हैं? 5 उपभाषाएं आती हैं। और इसमें कितने जो है कितनी बोलियां आती हैं? तो सर इसमें बोलियां आती हैं 18। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज कुछ समझने वाला नहीं था, कुछ तथ्य थे जो पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। तो बस आप थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा आपको पसंद आया कि नहीं आया वीडियो। और वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न लाऊं, और ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं समय से वीडियो ले आऊँ, लेकिन कभी कभी कुछ काम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग पिछले वीडियोस देखने के लिए इस वीडियोस के लिंक में जाइए, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पर जितने भी लिंक आपको मिलते हैं वहाँ पर आप क्लिक करिए। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर पूरा वीडियो किस टॉपिक का ये भी लिखा गया है, आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, और वीडियो को शेयर जरूर करें।